यूपी बोर्ड क्लास नाइन्थ का हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि संख्या पद्धति है। इसको हम पूरा 1.7 तक करेंगे। चलते हैं हम फर्स्ट एक्सरसाइज पे। फर्स्ट चैप्टर है नाइन्थ क्लास का यूपी बोर्ड का संख्या पद्धति। अब हम इसमें बहुत सारी संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। जितनी भी प्रकार की संख्या पद्धति होती है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। हमने 6th में, 7th में, 8th में हमने कई सारी संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इसमें अब उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्लास नाइन्थ, पार्ट फर्स्ट, चैप्टर का नाम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति होता क्या, पहले हमें ये जानना है। तो संख्या पद्धति हम उसे कहते हैं जिसमें बहुत सारी सभी प्रकार की संख्या आ जाती है, उसे संख्या पद्धति कहते हैं। तो हम बारी बारी एक एक संख्या के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमारे पास आती है कि प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या को हम n से दिखाते हैं, इसका साइन n है। और प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है। जैसे कि यह संख्या 1 से अनंत तक होती है। जैसे कि कोई संख्या है 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 एंड जहाँ तक संख्या होती है वहाँ तक। मतलब संख्या, प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत संख्या तक जाती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर, और इसका साइन है n। हम आगे संख्या पद्धति के बारे में पढ़ते हैं। एक और संख्या होती है जिसे कहते हैं पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या वह संख्या, यह संख्या 0 से अनंत तक होती है। जैसे 0 से अनंत तक होती है, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 एंड अनंत तक, जहाँ तक संख्या होती है। और इसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, होल नंबर। और इसे, इसका साइन है W, इसे हम W से दिखाते हैं। ठीक है, इसका साइन है W। अब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है? प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जिसमें जो 1 से स्टार्ट होती है, और पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। ओके, अब नेक्स्ट संख्या के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट संख्या आती है हमें पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक सभी पूर्णांक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाते हैं। अर्थात पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्या होती है। जैसे कि धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों प्रकार की संख्या होती है, उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। एग्जाम्पल जैसे कि 0 एक रेखा होती है, एक लाइन होती है, जो कि हम एक तरफ नेगेटिव यानी धनात्मक संख्या लिखते हैं 1 2 3 एंड अनंत तक, और उसकी तरफ क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या लिखते हैं -1 -2 -3। ठीक है, जब हम अपर साइड, ऊपर की साइड जाते हैं तो हम धनात्मक संख्या लिखते हैं, जब नीचे डाउन की साइड आते हैं तो हम लिखते हैं ऋणात्मक संख्या। तो ऐसी संख्या जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार की संख्या होती है, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, और इसका साइन है Z, इसे हम Z से दिखाते हैं। ये हम शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिखते हैं क्योंकि कहीं कहीं पे एग्जाम में जैसे कि हमें n भी लिखा जाता है, W लिखा जाता है, तो हमें ये साइन पहचानने के लिए दिया गया है। अगर n लिखाएगा तो हम समझ आएंगे कि वो प्राकृतिक संख्या के बारे में पूछ रहा है, अगर W लिखा तो समझ आएंगे पूर्ण संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो ये साइन इसलिए हम यूज़ करते हैं। समझ आ गया? पूर्णक संख्या उसे कहते हैं जिसमें नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्या पाई जाती है, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है ये।
अब नेक्स्ट चलते हैं। एक होती है अभाज्य संख्या। अब ये भी संख्या पद्धति का ही एग्जाम्पल है, रूप है। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं एक से बड़ी व प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। एग्जाम्पल जैसे कि 2। वैसी संख्या जो सिर्फ अपने पहाड़े में आए और एक के पहाड़े में आए। वैसी संख्या जो सिर्फ अपने पहाड़े में आए और एक के पहाड़े में आए उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि 2 सिर्फ एक के पहाड़े में आता और 2 के पहाड़े में और किसी में नहीं आता ना, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। एग्जाम्पल जैसे कि 3 सिर्फ 3 के पहाड़े में आता और एक के पहाड़े में आता है, तो ये अभाज्य संख्या है। 4 हम 4 को नहीं लिख सकते हैं। 4 को क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये एक के में आता है, 2 में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है, तो इसलिए हम 4 को नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये भाज्य संख्या है। तो समझ गए? अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो सिर्फ अपने टेबल में, अपने पहाड़े में और खुद के एक के पहाड़े में आती है, वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, और अभाज्य संख्या कहते हैं। अब अभाज्य संख्या हो गया, तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो सिर्फ अपने टेबल में और एक के पहाड़े में आती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। लाइक जैसे 3 हो गया, 2 हो गया और 9 हो गया। 9 नहीं है। 9 क्यों नहीं है? क्योंकि 9 जो है वो 1 में भी आता है और 3 में भी आता है और 9 में भी आता है। हाँ, और जैसे कि 8 भी नहीं है, ठीक है, और 10 भी नहीं है। 11 है। 11 सिर्फ वो अपने टेबल में आता है और एक के टेबल में आता है, अपने टेबल में आता है और एक के टेबल में आता है, ऐसे। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो अपने टेबल में भी आए और एक के में भी आए और किसी अन्य भी टेबल में आए। जैसे कि भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से बड़ा व प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए, वैसी संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे कि 4 जो है वो अपने टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है और 4 में भी आता है। जैसे कि 6 जो है वो 1 में भी आता है और अपने टेबल में आता है और 2 में भी आता है। इसका एग्जाम्पल है 4, 6, 9, 8, 10, 12 एक्सेट्रा, बहुत सारे। तो समझ गए अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में। समझ गए? अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ एक के टेबल में और अपने पहाड़ में, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या होती है जो अपने टेबल में भी आए और किसी और टेबल में भी आए और एक के टेबल में भी आए, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा आ जाता है मेन, जो कि हमें बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में रहता है। इन संख्याओं को PQ के रूप में लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं? परिमेय संख्या को हम Q से दिखाते हैं। यहाँ Q लिखा गया है, हम परिमेय संख्या को Q से दिखाते हैं और इसे इंग्लिश में कहते हैं हम रैशनल नंबर कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम रैशनल नंबर कहते हैं। नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर कहते हैं और एक Q से दिखाते हैं। अब देखो इसमें समझने वाली क्या बात है, वैसी संख्या जो हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी बटे के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि और एक और कंडीशन बोला गया है, P, यहाँ देख लो एग्जाम्पल में, जैसे कि हम उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये बराबर और ये कट, तो इसका मतलब नॉट। ठीक है, जो Q है, जो हमारा नीचे वाली संख्या, वो 0 नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए भी और आगे भी, क्योंकि हम 5th और 6th से लेके 8th तक हम ये सब पढ़ चुके हैं। अब नया चीज़ है परिमेय संख्या, ये 8th में भी पढ़ चुके हैं परिमेय संख्या। देखो PQ के रूप में होता है, लेकिन Q जो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि लाइक एग्जाम्पल, जैसे कि 1/0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और 0/1 रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0/1
जीरो जो है क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वैसी संख्या जो बटे, जैसे 2 बटे में ये, इसको हम काटेंगे शॉर्ट कर देंगे 2 हो जाएगा, तो 2 बटे में 1, तो ये हमारा परिमेय संख्या होगा, ठीक है। सिंपल 2 भी एक हमारा परिमेय संख्या, क्यों? क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसको हम नीचे 1 मानते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। तो समझ गए, परिमेय संख्या उससे कहते हैं जो p बटे q के रूप में हो, लेकिन जो है q जो है वो जीरो कभी ना हो, ठीक है, और q जो है कभी जीरो ना हो, तो ये हो गया परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, और इसे दिखाते हैं q से, साइन इसका q है, ठीक है। अब अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय, अब अपरिमेय क्या होता है? हमें अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय वैसी संख्या जो पी क्यू के रूप में ना हो, जो पी क्यू के रूप में नहीं है, नहीं लिखा जा सकता, उससे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या को इंग्लिश में, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, यानी अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको हम पी क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो। अब अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय संख्या जिसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल √2, √3, √4। अब कहोगे √4, तो √4 परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि √4 का वर्ग होता है, तो क्या होता है वर्ग? 2 गुणे में 2 होता है रूट, तो एक 2 से 2 कैंसिल होता है, बचता क्या है? 2 है, तो 2 बच गया। अब 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या। तो क्या 1 2 होता है, 3 होता है, √3, √5 होता है, √6 भी नहीं होता, क्योंकि √6 का भी 6 नहीं होता, होता है 6, ठीक है। 9 नहीं होता क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और एक और होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? पाई, पाई भी अपरिमेय संख्या होता है। और क्या होता है? जैसे 0 1 1 0 1 1 अगेन 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 रिपीट, तो ये ऐसी संख्या जो पॉइंट मतलब वो भी नहीं होती है, जिसको कभी नहीं ख़त्म होती, वैसी संख्या जो अभी हम पढ़ेंगे आगे कि दशमलव शांत और शांत के बारे में। जो जैसे कि 0 1 2 3 इसके बाद कोई नंबर ना हो, तो ये शांत हो गया, मतलब ये शांत संख्या होगी, तो इसका कोई नंबर नहीं, तो ये क्या हम परिमेय संख्या में लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या है। लेकिन जो कभी ना ख़त्म हो, जैसे इसके आगे भी नंबर चलता जाएगा, तो वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। अपरिमेय संख्या समझ गए। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको हम पी क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि √2 √3 √5 एक्सेट्रा और √15 एक्सेट्रा, इससे आगे हो सकता है उसका। वैसी दशमलव में वैसी परिमेय अपरिमेय संख्या जिसको हम कभी शांत ना हो, जैसे कि आगे नंबर आता जाए, हैं हम भाग दें और नंबर आता जाए, तो कभी शांत ना, तो वैसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। लेकिन जो कुछ अंकों के बाद वो शांत हो जाए, जैसे 1 2 3 के बाद वो शांत हो गया, इसका कोई नंबर ना, तो ये परिमेय संख्या कहलाती है। समझ गए अपरिमेय और परिमेय में डिफरेंस। अब आ गया हमारा वास्तविक संख्या, जो कि हमें इसलिए इतना सारा रामायण हमें पढ़ाया गया क्योंकि वास्तविक संख्या के बारे में हमें पढ़ना है। अब वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या को हम आज से दिखाते हैं, वैसी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का संगम हो या संग्रह हो, ठीक है, जिसमें सभी प्रकार की संख्या आ जाती हैं। प्राकृतिक संख्या भी आती है, पूर्ण संख्या भी आती है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या भी आती है, पूर्ण संख्या भी आती है, पूर्णांक संख्या भी आती है, अभाज्य संख्या भी आती है, भाज्य संख्या भी आती है, परिमेय संख्या भी आती है, अपरिमेय आती है, सभी प्रकार की संख्या आती है, तो उसे कहते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रियल नंबर, मतलब वो सभी प्रकार की संख्याओं का संग्रह ही हमारा क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। इसको हम दिखाते हैं आर से। जैसे एग्जाम्पल, इसमें बटे वाली p बटे q वाली संख्या आती है, जैसे कि परिमेय संख्या, और इसमें अपरिमेय भी आ जाती है, और इसमें प्राकृतिक संख्या आ जाती है। अब भैया सीधी सी बात है, प्राकृतिक संख्या आएगी तो परिमेय भी आएगा, मिलता जुलता है, क्योंकि इसका ये बन सकता है। तो ऐसे सभी प्रकार की जिसमें संख्या आती है ऑल, वो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। तो डिफरेंस समझ गए? प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या।
तो हम अब आगे चलते हैं। अब ये मैंने शॉर्ट तरीके में बता दिया। अब अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में पूरा डिटेल से दे रखा है एक चीज़। तो अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। देखो मैंने बता दिया कि होल नंबर क्या होता है, प्रकृति संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, राष्ट्रीय परिमेय संख्या क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकन ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।